बहुत दिनों से आपको सुनते आए हैं और उस सुनने से जो अपने में बदलाव आया वो अब वही कहने लगा जो मैं सोचता हूँ आप हमेशा कहते रहे हैं कि ध्यान में तो आप है ही हैं, आप जानते नहीं कि आप ध्यान में हैं। एग्जैक्टली अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप यही आपने कहा एग्जैक्टली न कहे हुए भी आपने यही कहा एग्जैक्टली ओरिजिनल सिचुएशन तो ओरिजिनल स्टेट नेचुरल स्टेट तो वही है। व्यक्ति को बस उसको ही खोजना है कि वो क्यों नहीं जानता है कि वो उस जगह पर है। आप ये भी कहे हैं, कई बार आपने कहा है कि आप बुद्धत्व में हैं, आप जानते नहीं कि आप हैं। आप कई बार कह चुके हैं इस बात को भी आपने कहा। फिर एक दिन आपने ऐसे ही कहा कि एक किताब आपको मिल गई, माई जर्नी टू नो वेयर, समथिंग लाइक दैट, ऐसा है। तो मुझे ये इसमें जुड़ गया इसमें कि ये खोज कहाँ करनी नहीं, वो तो है ही है। यू जर्नी टू नो वेयर, यही तो जर्नी है, बिकॉज जर्नी टू नो वेयर। आपको सिर्फ उसमें प्रवेश करना, समझना है इस चीज को कि आप उसमें हैं, और पूरा जो प्रयास है, जो एफर्ट है, इसी में अपने में ही आना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। तो मेडिटेशन में तो आदमी हमेशा रहता है, जो समझता है इस बात को जानता है कि मैं इसमें हूं। अच्छा, अब आपसे इसी से रिलेटेड एक सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहा है, इसे आपसे पूछ रहा हूँ। मैं परेशान मतलब बार बार आता है, परेशान नहीं करता है, बार बार आता है। भगवान बुद्ध के ऊपर 2 टॉक्स आपके मैं बार बार सुनता हूँ। आजकल एक बजा नहीं पा रहा, कोई डिफेक्ट है क्योंकि एक जो बजता है बाजे तो बार बार सुनता रहता हूँ। उसमें आपने कहा कि ना परमात्मा है ना आत्मा है, चेतना या कुछ ऐसे कहा। आत्मा है ना परमात्मा है, तो मैं समझ गया क्या है, इसको जब मैं समझना चाहता हूं। अगर आप इसको कुछ आज बोलना चाहें तभी आपकी ठीक नहीं, किसी और दूसरे लेंगे। नहीं, बोल ही रहा हूं। तो ये है क्या, ना आत्मा है ना परमात्मा है, तो मैं समझ गया। और मुझे ये समझ में अच्छा आता है, ये मुझे लगता भी है कि मंदिर और दोस्त में हमेशा बहुत दूर रहा हूँ। आपको बताया मैं कि तबियत नहीं, मेरी माँ भेजती थी, क्यों मुझे भेज रही है, ये करने का हमेशा नहीं। देखिए, वो दोनों शब्द बुरे नहीं है, लेकिन ये जो मंदिर जैसे बात आपने उठा ली, तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की प्रॉब्लम है, ये उससे परमात्मा और ये सब अड़चन आती है। यहाँ तो गॉड बोलते ही लोगों को लगने लगता है कोई कहीं बैठा हुआ है, और फिर उसी की पूजा अर्चना। बुद्धा ने भी जब रिजेक्ट किया परमात्मा और आत्मा शब्दों को, उस पर बात नहीं करी उन्होंने। बेसिकली रिजेक्ट किया या नहीं किया ये एक मसला नहीं है, उन्होंने बात नहीं करी इस सब्जेक्ट पर। उन्होंने कहा मैं बात नहीं करूँगा इस पर। लोगों ने माना कि उन्होंने रिजेक्ट किया, लेकिन शब्द तो कीमती हैं। बात तो सोर्स की ही है कि एग्जिस्टेंस में एक सोर्स है, उसको हम कॉन्शियसनेस कहें या उसको चेतना कहें या परमात्मा कहें, कुछ भी कह दें, बात वही रहेगी। तो हम कई बार नए शब्द ईजाद कर लेते हैं, लेकिन नए शब्दों से कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं। कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कि कुछ है जिसको बहुत सारे लोग फोर्सेस भी कह सकते हैं, डिवाइन फोर्सेस या ऐसी कोई चीज। चेतना क्या है? चेतना देखिए कॉम्बिनेशन है, टोटलिटी है। जो भी हमारा पूरा जो जगत है या जो जीवन है, मैनिफेस्टेड अनमैनिफेस्टेड, इनकी जो टोटलिटी है, उस टोटलिटी को ही चेतना कहते हैं। और उस टोटलिटी को ये कहते हैं कि वो टोटलिटी अलाइव है, इसीलिए उससे ये सारा क्रिएशन पैदा हो रहा है। बाकी तो उसको मिस्ट्री में छोड़ देते हैं, उसको रहस्य में छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे मैं जो 3 तल डिवाइड करता हूँ, जो भारत के अध्यात्म ने भी डिवाइड किया कि नोन, अननोन एंड अननोएबल। तो एक लेवल हो गया अननोएबल का, जिसको जाना ही नहीं जा सकता। आप कितनी भी
कोशिश कर लें, आपको बस इतना पता रहेगा कि कुछ है, देयर इज समथिंग। अब वो जो चेतना जिसको कह रहे हैं वो एक जोड़ है, एक टोटलिटी है सब कुछ की। तो जब कहा जाता है कि चेतना से ही सब कुछ हो रहा है, तो यानी कि उस टोटलिटी से, उस समग्रता से, उस पूरे जीवन की समग्रता से कुछ हो रहा है। अर्थात कि अगर मैं भी इस समय बोल रहा हूं तो पूरा जगत, पूरा जीवन ही इस समय ऐसा बोलने के लिए कुछ परिस्थितियां पैदा कर रहा है। आप बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पर हैं, तो पूरा ही जो कॉस्मॉस है वो परिस्थितियां पैदा कर रहा है, वो टोटलिटी, समग्रता वो परिस्थितियां पैदा कर रही है। उसी को हम चेतना भी कह सकते हैं। बस उसके पीछे जो मिस्टीरियस पार्ट डाला जाता है वो यही है कि वो इतना एब्स्ट्रैक्ट नहीं है कि उसमें रिस्पॉन्स नहीं है, वो अलाइव है, वो टोटलिटी अलाइव है। उसकी अलाइवनेस की वजह से ये सब पूरा चल रहा है, जिसको लीला कहते हैं। दैट इज द थिंग। इससे ज़्यादा इसको शब्दों में कह पाना मुझे लगता है संभव नहीं है।